डाल देता हूँ। ओके, तो ये सारे हेल्थ इश्यूज क्यों आ रहे हैं, ये सारे फाइनेंशियल इश्यूज क्यों आ रहे हैं? बिकॉज ऑफ हमारा कर्म। अब कर्म का मतलब आपने इस जन्म में अच्छा किया होगा, हो सकता है आपका पिछला जन्म में आपने कुछ किए होंगे जाने अनजाने में, तो इस कर्म में आप इस जन्म में आपको उसको भुगतना पड़ता है। जो भी हम करते हैं उसको भुगतना तो पड़ता ही है। आप सोचते होंगे कि इस जन्म में तो मैं कुछ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? तो यूनिवर्स में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं। ओके, और कुछ चीजें ऐसी हैं कि हम महसूस भी नहीं कर पाते। हमें लगता है ऐसा नहीं हो सकता, हमने कुछ बुरा नहीं किया, तो मुझे ये हेल्थ इश्यूज क्यों आ रहे हैं? तो रेकी सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं, मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल, यहाँ तक कि स्पिरिचुअल लेवल, यानी कि आपका जो कर्मा है उसको भी हील करता है, या आपका सोल को भी हील करता है, ये भी कह सकते हैं। तो इतना पावरफुल है, लेकिन बहुत सिंपल है। अब ये कैसे हील करता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रे की दो शब्द है, रे और की। रे का मतलब है यूनिवर्स, और की का मतलब है एनर्जी, यानी यूनिवर्सल एनर्जी। यानी ये ब्रह्मांड में एनर्जी, रेकी पूरा, जब एक बच्चा जन्म लेता है तभी उसके साथ जुड़ जाता है रेकी। यानी कि आप चाहे तो इसको हील कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे विद्याएं हैं हमारे कल्चर में, लेकिन किसी कारणवश वो नष्ट हो चुका है। तो आप मेरे पीछे जो फोटो देख रहे हैं, डॉक्टर मिकाउसुई है ये, इसके इन्होंने डिस्कवर किया, यानी इन्होंने इसका खोज निकाला। तो रेकी आया कहाँ से? पहले तो यूनिवर्सल एनर्जी ये है, लेकिन इसकी जो विद्या है, इसको जो हील करने की जो विद्या है, ये डॉक्टर मिकाओसुई ने इसका ढूंढ निकाला। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर मिकाओसुई का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे लिए बहुत आसान कर दिया है, और ना कि इंडिया में बल्कि पूरे दुनिया में बहुत ही तेजी से रेकी का प्रचार हो रहा है, और बहुत लोग इसको यूज कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आजकल बहुत लोग एक मॉडलिटी से लेके दूसरा मॉडलिटी, 2 दिन ये कर लिया, फिर 3 दिन वो कर लिया, फिर 4 दिन वो कर लिया, उसके बाद फिर वो लोग छोड़ देते हैं। किसी ने आज रेकी सीखा, फिर कोई टैरो सीख लिया, फिर कोई एनएलपी सीख लिया, फिर कोई मेडिटेशन कोर्स सीख लिया, फिर मतलब सारे कोर्सेज सीखते हैं, लेकिन प्रॉपर एक भी नहीं होता है, एक भी हम कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाते उसको। तो यही चल रहा है अभी। कोई बोल रहा है कि आजकल कॉन्वालेक्सा कॉन्वालेक्सा चल रहा है, तो बोलता है कोई रिजल्ट नहीं है, कोई स्विच वर्ड यूज कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। लेकिन रेकी इतना सिंपल है कि आप जितने भी मॉडलिटीज है उसके साथ आप बाकी मॉडलिटीज को भी यूज कर सकते हैं। यानी आप टैरो रीडर हो, चाहे आप कुछ हो। ये किसने लोड कर दिया भाई? ये स्क्रीन शेयर कर रहे हैं भोलेनाथ जी, आप अपना स्क्रीन शेयर ना करें प्लीज। हाँ, तो जितने भी आपने मोडालिटीज यूज किया है, अभी आप जो सीख रहे हो, उसको एनहांस कर सकता है रेकी। चाहे आप टैरो रीडर हो,
चाहे आप एनएलपी हो सिखा रहे हो या सीख रहे हो, उसको और पावरफुल बना सकते हैं। यानी जो भी मोडालिटी आप यूज कर रहे हो उसको बिना छोड़ के आप रेकी भी यूज करके उसको एनहांस कर सकते हैं। इतना सिंपल है। अब ये सिंपल कैसे है, बाकी मॉडलिटी से सबसे सिंपल क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा। मान लो किसी को सर दर्द है, ठीक है। अब सर दर्द है उसको, वो सर दर्द में अभी उसको सोचने की कैपेसिटी नहीं है, ना वो मेडिटेशन कर सकता है, बहुत सर दर्द हो रहा है। लेकिन अगर वो सर दर्द में नॉर्मली हम ऐसे भी हाथ रख के सो जाते हैं, नॉर्मली ऐसे भी हाथ रख के सो जाते हैं या ऐसे भी हाथ रख के सो जाते हैं। जैसे सर दर्द होता है तो हम कभी कभी पकड़ भी लेते हैं हाथ। लेकिन अगर हम रेकी सीखने के बाद ऐसे भी हाथ रख के सो जाते हैं और कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, ना कोई मेडिटेशन कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी ये आपको हील कर देगा। इतना सिंपल। मान लो किसी को ऐसा लग रहा है कि हार्ट अटैक आने वाला है, इमरजेंसी हो गई है, और आपको लग रहा है कोई दिक्कत आने वाली है, और हॉस्पिटल में जाने से पहले आप दोनों हाथ अपने चेस्ट पे रख सकते हैं। दोनों हाथ अपने चेस्ट पे रख के इमरजेंसी में आप इसको यूज कर सकते हैं। इतना सिंपल है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। तीसरा सिंपल कैसे है, मान लो कोई व्यक्ति अब बहुत ही स्ट्रेस में है। थैंक यू उषा जी, आपने रेकी सीखा है और आप उसका यूज भी कर रहे हैं। वेरी गुड। तो जिन्होंने सीखा है उनको पता है। अभी हमारा पुराने बैच के कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी मैं, अगर वो लोग लास्ट तक रुकते हैं तो उनसे भी मैं बात करवाऊंगा आप लोगों का। ओके। तो इतना सिंपल है। अच्छा, उषा जी कह रहे हैं मुझसे ही सीखा है, वेरी गुड। ठीक है। तो अभी आप लाइव में भी ये आ जाइए। तो कहने का मतलब ये है कि आप रेकी का यूज इतने आसानी से कर सकते हैं। अगर आप कुछ सोच भी नहीं रहे हो, ना मेडिटेशन कर रहे हो, ना कुछ कर रहे हो, आप अपने हेल्थ को इस तरह से आप मेंटेन कर सकते हो या अच्छा भी कर सकते हो। इतना सिंपल है। अब मैं अपने फादर का ही उदाहरण देता हूँ। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन 2004 में उनको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था। उनकी हार्ट बहुत वीक हो गई थी। तो डॉक्टरों ने मतलब ये बोल दिया कि अब इनके पास सिर्फ 2 दिन ही है। तो तब मैं नया नया था सीखने में, थोड़ा सा। अब डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था, लेकिन मेरे पास रेकी था तो मैं बोला चलो रेकी करके देखते हैं, शायद बच जाए। तो मैंने रेकी किया उनको, रात को हॉस्पिटल में ही, अलग कमरे में। जब नर्स सब चले गए तो हॉस्पिटल में मैंने उनका इलाज किया। फुल बॉडी ट्रीटमेंट होता है रेकी में। तो फुल बॉडी ट्रीटमेंट का मतलब 1.5 घंटा से 2 घंटे भी लग जाते हैं कभी कभी। तो 1.5 घंटा एक राउंड, फिर से दो, तीन, मुझे याद नहीं मैंने कितने राउंड किए। लेकिन सुबह 8 बजे तक मैं लगातार उनको रेकी देते गया। और जैसे ही सुबह डॉक्टर आ गया तो उन्होंने, उनको भी आश्चर्य हो गया, बोला कि आप घर जा सकते हैं। दूसरे दिन जब उन्होंने सारे रिपोर्ट चेक किए, बीपी वगैरह जो भी उनका जो प्रोसीजर होता है, वो सब बोला कि आप, ये ठीक है, आप घर जा सकते हैं। तो अब ये कैसे चमत्कार हो गया? बिकॉज ऑफ द एनर्जी, रेकी एनर्जी। और ऐसे बहुत सारे केसेस है, आप यूट्यूब में गूगल में आप सर्च करोगे, कैंसर है और बड़े बड़े बीमारी, विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन
रेकी के साथ ठीक होते बहुत सारे केसेस आपको मिलेंगे। सेकेंड चीज, इसमें से आप लोगों में से बहुत लोगों के घर में फाइनेंशियल इश्यूज चलते हैं। तो फाइनेंशियल इश्यूज के लिए भी ये रेकी काम करता है। किसी का प्रॉब्लम चल रहा है अभी फाइनेंस का, तो उसमें कैसे हील होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप अपने बॉडी को जब हील करते हो, तो बॉडी के हर एक पॉइंट्स में जो भी हमारे स्ट्रेस होते हैं, जो भी हमारी नेगेटिव एनर्जी होती है, उसको पहले वो पॉजिटिव करता है। जब हमारे बॉडी में बॉडी पॉजिटिव होता है, उसके बाद आप कोई भी मोडालिटी यूज कर सकते हो। और जब आप वो मोडालिटी यूज करते हो, तो हमारे बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी आती है। और जब पॉजिटिव एनर्जी आती है, तो क्या होता है, आपके पास पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। तो ये हो गया फाइनेंशियल। अब बहुत लोगों ने देखा है कि उनका शनि दशा चल रहा है या कोई बुरा दशा चल रहा है एज पर एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन, और उनके साथ बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। घर में लोग तनाव हो रहे हैं, और घर में परेशान हो रहे हैं, कलेश हो रहा है। तो उसके लिए भी रेकी इफेक्टिव है, क्योंकि रेकी सिर्फ फिजिकल लेवल पे काम नहीं करता। चार लेयर होते हैं। ये हो गया फिजिकल, फिर मेंटल, फिर इमोशनल, फिर स्पिरिचुअल लेवल। यानी ये चारों लेवल पे रेकी काम करता है। तो आप जस्ट सोच के देखिए कितना पावरफुल होगा अगर आप रेगुलर लेकी करोगे। जब आप क्लास ज्वाइन करोगे, चाहे रिकॉर्डेड हो या आप लाइव करते हो, तो आप जब रेगुलर इसका इस्तेमाल करोगे, इसका यूज करोगे, आप इसको अपने डेली रूटीन में बनाओगे, तो ये बहुत 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 इफेक्टिव है। आपकी जो दशा है उसको बैलेंस करता है। यानी मान लो कि जोर का झटका थोड़ा सा धीरे लगेगा, थोड़ा बहुत अगर होता भी है, अच्छे से आप थोड़ा सा मिस भी कर जाते हो, तो उतना ज्यादा आपको इफेक्ट नहीं होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि 1.5 घंटा कैसे करेंगे। 1.5 घंटा हमारे पास टाइम होता नहीं है फुल बॉडी का ट्रीटमेंट देने के लिए। तो उसको सिंप्लीफाई कर सकता है। उसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकता है, बहुत लोग बोलते हैं सर मेरे पास तो उतना पेशेंस नहीं है। तो पेशेंस वाले लोग कैसे इसको 1.5 घंटे में कवर कर सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो टाइम नहीं है तो इसको 1.5 घंटे में कैसे कवर कर सकते हैं। उनके लिए कैसे रेकी इजी है। तो सारा आज एक क्लास में कवर कर गया। सबसे पहले मैं लेता हूँ, सब लोग बोलते हैं 1.5 घंटा तो मेरे पास टाइम नहीं है सर, उसको कैसे कवर करेंगे। उसको ऐसे कवर करेंगे, रेकी इतना सिंपल है। अभी मान लो आप कोई मूवी देख रहे हो, आप बोल रहे हैं सर मेरे पास तो कंसंट्रेशन का टाइम ये नहीं है, और या तो टाइम नहीं है। तो आप कोई मूवी देख रहे हो या आप कोई भागवत कथा सुन रहे हो, किसी को भागवत कथा अच्छा लगता है, किसी को कोई मूवी अच्छा लगता है, कोई ये बोल रहा है कि मैं नेटफ्लिक्स देखता हूँ, हॉटस्टार देखता हूँ, जो भी आप करते आपका फेवरेट टॉपिक है, ओके, वो देखते देखते भी आप इसको कर सकते हैं। यानी आपको पता भी नहीं चलेगा, आप देख रहे हो मूवी और आप यहाँ पे अपना रेकी कर रहे हो। तो इस तरह से आप अपना 1.5 घंटा कवर कर सकते हैं। कोई बोलता है मुझे तो, मैं तो टीवी देखता ही नहीं। अब उनके लिए क्या कर सकता है, ना मैं कुछ देखता हूँ और ना ही मेरे पास टाइम है, और ना ही मेरे पास कंसंट्रेशन है। उनके लिए क्या कर सकते हैं, उनके लिए ये है कि आप ये जो 1.5 घंटा है, ये 10-10 मिनट में, 15 मिनट में, आधा घंटे को डिवाइड करके आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं पूरा दिन में। इतना सिंपल, आपको कुछ सोचना भी नहीं। क्योंकि रेकी हैज गॉट इट्स ओन इंटेलिजेंस। इसका मतलब है कि रेकी का खुद का एक बुद्धि है। रेकी को सोचने की कैपेसिटी है, जैसे हम सोचते हैं वैसे रेकी के पास कैपेसिटी है।
यानी वो एनर्जी ऐसा है कि वो खुद सोच सकता है कि आपको कहाँ एनर्जी चाहिए। मान लो आपने अपना जो हैंड पोजीशन है यहाँ पे रखा, और मान लो आपने 10-15 मिनट रख लिया, और यहाँ जब एनर्जी पूरा हो जाता है, उसके बाद रेकी कहीं और ऑटोमेटिकली कहीं और जगह जाता है जहाँ उसको एनर्जी की जरूरत है। तो कितने लोगों को लगता है कितना सिंपल है ये? ना कोई मेडिटेशन करना है ना कुछ करना है, और इसको टीवी देखते देखते भी कर सकते हैं। कोई ऐसा ये नहीं है कि आप कंसंट्रेशन करना है या आपको ये करना है। आप इसको मूवी देख के भी या कोई भागवत कथा सुन के भी आप कर सकते हैं। तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, इज इट सिंपल? यस। सबके लिए आसान कर दिया मैंने। जो बोल रहे हैं मेरे पास टाइम नहीं है, जो बोल रहे हैं मैं पे कंसंट्रेट नहीं कर सकता, मैं ध्यान करता हूं तो मुझे ध्यान नहीं लगता, उनके लिए भी आसान है। और जो बोल रहे हैं कि मैं कुछ देखता ही नहीं, ना न्यूज़ देखता हूँ ना टीवी देखता हूँ, उनके लिए भी आसान। तो अभी यहाँ पे कितने लोगों को हेल्थ इश्यूज है, मैं आप लोगों से 1 to 1 भी बात करूंगा, आप लोगों के केसेस भी लूंगा, आप लोगों के प्रॉब्लम्स भी मैं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए देखूंगा इस आज की क्लास में। जितने लोगों से मैक्सिमम सॉल्व कर सकता है वो मैं सॉल्व करके देख सकता हूँ। ओके। और कोशिश करूंगा कि आप लोगों के, कुछ लोगों के, सबके तो नहीं, उतना टाइम नहीं रहेगा, लेकिन कुछ लोगों के प्रॉब्लम्स आज अपना यहाँ पे सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेकी। ओके। जितेंद्र सिंह, ओवर थिंकिंग। ओके। सबके ऊपर हम कुछ केसेस लेंगे आज। हेल्थ इश्यूज है चाहे ये। तो रेकी इतना सिंपल है। अब इसमें 3 लेवल होते हैं, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल और थर्ड लेवल। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, रेकी के बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। और वो कंफ्यूजन क्या है कि बहुत लोग बोलते हैं कि जॉब प्रॉब्लम ठीक है, जॉब प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकते हैं। अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन, यहाँ पे क्या कंफ्यूजन है सर? ग्रैंड मास्टरशिप क्या होता है? ग्रैंड मास्टरशिप, अब ये ग्रैंड मास्टरशिप आया कहाँ से, वो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करूँ। 3 लेवल होते हैं रेकी के। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, रेकी उसुई उसुई ट्रेडिशनल रेकी सिस्टम जो बोलते हैं हम, वो ट्रेडिशनल है। यानी जब डॉक्टर मिकाओ उसुई ने रेकी का खोज किया था, उसके बाद उनके जो शिष्य हैं हयाशी और मैडम टकाटा, इन्होंने 3 लेवल बनाए, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। अब 3 लेवल ये जो है वो ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल मतलब इसमें कोई मिलावट नहीं किया किसी ने, जैसा है वैसा है, जो वहां से पारंपरिक रूप से आया वैसे ही है। तो लेवल 1 में आप खुद को हील कर सकते हैं और दूसरों को हील कर सकते हैं। लेवल 2 में आप जो भी आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, जॉब प्रॉब्लम्स है, ओवर थिंकिंग का है, वो लेवल 2 में, हालांकि लेवल 1 में भी ये कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा एडवांस हो जाता है लेवल 2 में। तो ये सारी चीजें लेवल 2 में सब कवर हो जाती है, आपके जो भी प्रॉब्लम्स है। ओके। और लेवल 3 में आप मास्टर बन जाते हो। अब लेवल 3 ए और लेवल 3 बी का अंतर मैं बताऊंगा। लेवल ए का मतलब होता है कि आपको मास्टर लेवल अट्यूनमेंट, अट्यूनमेंट क्या है उसके ऊपर मैं डिस्कस करता हूँ। तो 3 ए में आपको ऐसे अट्यूनमेंट मिलता है, लेवल 1 में, लेवल 2 और लेवल 3 में अट्यूनमेंट तक मिलता है। 3 बी का मतलब होता है कि आप दूसरों को अट्यून कर सकते हो।
यानी आप दूसरों को भी आप सिखा सकते हो रेकी। और मैं चाहता हूँ कि आप ये सीखने के बाद पहले तो सबसे पहले आप अपने घर में सबको एट्यून कर दीजिए और सबको रेकी सिखाइए, अपने घर वालों को ही सिखाइए। भले आप प्रोफेशनल इसको ना लेना चाहे, लेकिन घर वालों को तो आप एट्यून करके उनको सेव कर दीजिए। कभी भी प्रॉब्लम हो तो आप शुरू कर दीजिए उसको। ठीक है, तो ये 3 लेवल हो गया। अब ये ग्रैंड मास्टरशिप कहाँ से आया? फिर लोग बोलते सर क्या मेरे को ग्रैंड मास्टरशिप सिखाओगे? बहुत लोगों को ये प्रश्न होगा, तो टाइप कीजिए यस में। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन है, तो मैं ये कंफ्यूजन पहले दूर करना चाहता हूँ। कितने तो लोगों को था ये ग्रैंड मास्टरशिप क्या है, ये मास्टरशिप क्या है? ओके, तो ये बहुत जानना जरूरी है। और ये आप जब क्लास में आओगे, पर्सनल जब सीखोगे, तो ये इसमें हम डिटेल में आपको बताएंगे। तो मास्टर ए और 3A ग्रैंड मास्टरशिप नहीं है। ग्रैंड मास्टरशिप कहाँ से आया? जो ट्रेडिशनल मास्टर्स बने, बहुत सारे ट्रेडिशनल मास्टर्स बने, तो बहुत सारे मास्टर्स को उनको एडवांस लेवल पे लेके गया। कुछ लोग 4 लेवल, 5 लेवल, 6 लेवल, ऐसे करके कुछ मास्टर 20 लेवल तक भी अलग अलग लेवल तक लेकर गए। लेकिन आज आप लोग जो सीखने जा रहे हो वो ट्रेडिशनल उसी रेकी सिस्टम है। यानी जहाँ तक टकाटा और अयाशी ने जहाँ तक सीखा है वही सीखेंगे। उसके बाद का जो मास्टर्स ने उसमें जो ऐड किया है वो उनको लगा था, इसलिए उन्होंने ऐड किया। तो वो आप कहीं और से सीखना चाहते हैं सीखते हैं, लेकिन ये पर्याप्त है, बहुत सिंपल है। इसी में आपका सारा जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सकता है। लेकिन आपको इच्छुक है तो कहीं और से सीख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रैंड मास्टरशिप नहीं। यहाँ पे ट्रेडिशनल उसी रेकी सिस्टम तक मैं सिखाता हूँ। और आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें भी ग्रैंड मास्टरशिप नहीं होगा, मास्टर के नाम से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। सो ऑल ऑफ यू क्लियर नाउ एक ग्रैंड मास्टरशिप क्या है, मास्टरशिप क्या है? ओके, थैंक यू। तो अब नेक्स्ट है बाकी सिस्टम से अलग कैसे है। वैसे तो हमारे हाथों में एनर्जी होती है। जब हम बचपन से होते हैं तो हमारे बच्चों के हाथ में ज्यादा एनर्जी होती है। ओके, जैसे आप कोई बच्चे को खेलते हैं, छोटे बच्चे हैं, जन्म शिशु का, अब वो आप गाल में जैसे ही हाथ रखते हैं तो आपके बॉडी में एक एनर्जी आ जाती है जस्ट हाथ रखने से। उसमें आपको हैप्पीनेस भी मिल जाता है और आपको खुशी भी मिल जाती है और आपको एकदम आप एकदम खुश हो जाते हैं, आपको एक एनर्जी आती है। तो वो टच से ही आ जाता है उनका, बच्चों का। इतना पावरफुल होता है बच्चे। उसके बाद जैसे जैसे बढ़ते हैं तो हमारे नेगेटिव थॉट्स, हमारे जो पैटर्न्स बन जाते हैं। इस कारण क्या हो जाता है कि हमारे जो एनर्जी है हाथ का वो तो धीरे धीरे कम हो जाता है। इसीलिए हम दोबारा उसको ओपन करने के लिए एक अट्यूनमेंट प्रोसीजर होता है। अट्यूनमेंट मतलब उसको कभी कभी हिंदी में दीक्षा भी बोलते हैं या शक्तिपात बोलते हैं। तो शक्तिपात या दीक्षा जिसको बोलते हैं उसको अट्यूनमेंट प्रोसीजर होता है। तो अट्यूनमेंट आपको मिलता है। तो कोशिश करूंगा कि आज एक ग्रुप अट्यूनमेंट मिल जाए सबको। वैसे क्लास में सबको इंडिविजुअल अट्यूनमेंट मिलेगा, लेकिन जब आज सब लोग हैं तो एक ग्रुप अट्यूनमेंट कर देता हूँ। सब जितने भी आज मेंबर्स हैं उनको एक ग्रुप अट्यूनमेंट हो जाए, ताकि आप लोग इसको यूज कर सकते हो, अपना फर्स्ट लेवल यूज कर सकते हो। ओके, तो कहने का मतलब ये है आप बहुत ही आसान से इसको यूज कर सकते हो। अट्यूनमेंट प्रोसीजर होने के बाद आप अपने खुद को यूज कर सकते हो और ट्राई भी कर सकते हो। कहीं अगर आपको कहीं दर्द है जो ज्यादा पुराना ना हो तो आप उसको यूज कर सकते हो। ओके, दुनिया का कोई भी बीमारी हो, कोई भी चीज हो, आप इसे ठीक कर सकते हो। लेकिन हर एक का एक एक टाइम लेवल होता है। अब ये टाइम लेवल कैसे होता है?
फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई छोटी चीज है, छोटा सा दर्द है, और आप जब डॉक्टर के पास जाते भी हो और डॉक्टर एक्सरे भी निकालता है, लेकिन एक्सरे में कुछ दिखाई नहीं देता है, बोलता है सब नॉर्मल है। अब जब डॉक्टर ने सब नॉर्मल है बोलने के बावजूद भी कभी कभी आपको दर्द हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपके कर्मा से जुड़ा हुआ है, आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। अब इसको हील रेकी ही कर सकता है। तो कभी कभी कोई कोई छोटी चीज बहुत ज्यादा टाइम लेता है, लेकिन इससे ठीक हो जाता है। और कभी कभी कोई बड़ा चीज, बड़ी बीमारी जल्दी ठीक हो जाता है, बिकॉज कहीं ना कहीं उसके कर्मा अच्छा होते हैं, इसलिए वो जल्दी ठीक होता है। तो इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, आप कोई टाइम नहीं बता सकते। लेकिन आप जब रेगुलरली इसको कंसिस्टेंसी करोगे, तो कोई भी बीमारी आप इसको ठीक कर सकते, कोई भी प्रॉब्लम आप ठीक कर सकते। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि हम बीच में छोड़ देते हैं, हम बोलते हैं नहीं इसे वर्क नहीं हो रहा है ना। क्योंकि कभी कभी हमारा कर्म के वजह से टाइम लगता है। तो अलग अलग टाइम पीरियड है, सबके लिए एक जैसा नहीं होता। किसी को जल्दी हो जाता है, किसी को लेट होता है, वो ये यही कारण है, बिकॉज ऑफ द कर्म। हमारे जो कर्म है उसके वजह से होता है। तो रेकी हर एक लेवल में जाते वक्त थोड़ा सा टाइम ले। तो कभी कभी बड़ा बीमारी जल्दी भी ठीक होता है, कभी कभी छोटी सी बीमारी बहुत टाइम ले लेता है। लेकिन आप कंसिस्टेंसी आप करते जाओगे तो ठीक होगा। और डॉक्टर के कंसल्टेशन में के साथ करना है आपको ये सारी चीजें। ओके, क्योंकि दवाई के साथ जल्दी इफेक्ट होता है। तो कोई भी दवाई को ना छोड़े। अगर कोई आप अ, दवाई ले रहे हो, इसमें से कोई भी हमारे स्टूडेंट कोई बीमारी ठीक करने के लिए, तो स्पेशली डायबिटीज पेशेंट्स बीच बीच में रेगुलर चेकअप कराते रहे। क्योंकि ये जब आप रेकी करते हो कभी कभी नॉर्मल होता है डायबिटीज, तो उसके बाद अगर दवाई लेते हो तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए रेगुलर चेकअप भी जरूरी, ताकि आप उस हिसाब से डोज कम कर सकते। ओके, तो ये है आपका लेवल 1 की बात। अब लेवल 2 में आप क्या क्या कर सकते हो। डिस्टेंस में कोई अगर आपका है, वो बोल रहा है कि मुझे हीलिंग चाहिए, तो आप इसको डिस्टेंस भी हीलिंग कर सकते हो। कोई दूर बैठा है, आप उसको हील करना चाह रहे हो, आप उसको हील कर सकते हो। अभी आप घर पे हैं, सेकेंड लेवल में आप और क्या कर सकते हैं। लेवल 2 में आपके घर में 5 परिवार के लोग हैं, 5 परिवार के लोगों को आप एक ही वक्त में ये 1.5 घंटे में हील कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं। आप जब अपने आप को हील करते हो, तो उनको भी, उन 5 लोगों को भी, आपके फैमिली मेंबर को भी रेकी हीलिंग मिलेगा। ये आप सेकेंड लेवल में आप सीखोगे वो कैसे मिलेगा। तो बाकी मेंबर्स को भी आप हील कर सकते हो, आप जब अपने आप को कर सकते हो। तो ये सेकेंड लेवल में आपको सिखाया जाएगा कि वो कैसे होता है। ओके। और और क्या क्या बेनिफिट्स है। अब जिन्होंने बताया जॉब का प्रॉब्लम, जॉब को कैसे मिलना है, जॉब कैसे मिल सकते हैं, इसके ऊपर आपको लेवल 2 में सिखाया जाए। जो यानी कि हेल्थ के अलावा और जो भी प्रॉब्लम्स है आपके लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम्स आप सोच भी नहीं सकते, जो भी प्रॉब्लम्स है, उससे आपको रेकी से आपको उसको ठीक कर सकते हैं। और रेकी के साथ अगर आप कोई और मोडालिटी यूज कर रहे हो, मान लो कि अभी बहुत लोग बोल रहे हैं कॉन्वेलेक्सा कॉन्वेलेक्सा, मैंने बहुत बोला लेकिन पैसे नहीं आ रहे। अगर मान लो सचमुच कॉन्वेलेक्स में बहुत लोग बोल रहे हैं कॉन्वेलेक्सा बोलने से पैसे आते हैं, अगर वो नहीं आ रहा है, रेकी करो और फिर आप कॉन्वेलेक्सा बोल के देखो 1 हफ्ते तक। यानी कि ये क्यों इफेक्ट कर रहा है। कोई भी आप और मोडालिटी यूज कर रहे हो वो काम नहीं कर रहा है आपको लगता है, क्योंकि आप जब अपने बॉडी को हील करते हो, जैसे मैंने पहले बताया, तो हर एक बॉडी का एक एक पार्ट्स, जिसको हम बोलते हैं चक्रास, वो हील होता है।
तो वो जब हील होता है उसके बाद आप उसके साथ कोई और मोडेलिटीज यूज कर सकते हो, उसका जल्दी रिजल्ट आता है। ये फायदा है। अब ब्लॉकेजेस क्यों आते हैं? ब्लॉकेजेस इसलिए आते हैं क्योंकि हम हमारा पैटर्न वैसे बन गया है। बहुत टेंशन लेते हैं हम, छोटी छोटी बातों में हम बहुत टेंशन लेते हैं। वो पैटर्न कैसे बना है? मान लो कर घर में कोई प्रॉब्लम होता है, तो हमने हमारे पेरेंट्स से, हमारे नेबर से, हमारे रिलेटिव से सीखा है कि जब प्रॉब्लम आता है तो कैसे रिएक्ट करना है। तो घर में कोई प्रॉब्लम होता है तो झगड़ा होता है, तो हमने देखा अच्छा प्रॉब्लम आया तो ऐसे ऐसे बिहेव करना होता है हमें, ठीक है। अच्छा, जब प्रॉब्लम आता है तो ऐसे टेंशन लेना है, अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो पैटर्न बन जाता है हमारा। हम देखते हैं अच्छा प्रॉब्लम आया तो ऐसे टेंशन लेना है, आराम नहीं करना है, आराम से नहीं होता है। प्रॉब्लम सॉल्व आराम से नहीं होता है, टेंशन लो टेंशन लो। तो वो हम पैटर्न बना देते हैं, तो पैटर्न बनाने से बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। अब बहुत लोगों को पता नहीं ये जो शोल्डर है, हम लोग बैठते हैं तो ये शोल्डर हमारा कितना टाइट में हम बैठते हैं हमें पता ही नहीं होता। बैठते जब पाँव में हम बैठते हैं तो हम कितना स्ट्रेस लेके पाँव में बैठते हैं पता नहीं। जब मैं आपको बोलूंगा रिलैक्स योर शोल्डर, तब पता चलता है अच्छा हाँ मैं तो स्ट्रेस में बैठा हूँ। मैं ऐसे हमेशा ऐसे ही रहता हूँ, स्ट्रेस में रहता हूँ, मुझे पता भी नहीं होता। हाँ नहीं, हमें हमारे बॉडी के बारे में पता ही नहीं होता, हमेशा हम स्ट्रेस में रहते हैं क्योंकि हमने पैटर्न बनाया। उस पैटर्न को तोड़ने के लिए आपको रेकी की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे टेंशन में बैठते हैं हम, ऐसे स्ट्रेस में बैठते हैं, तो फिर हम देखते हैं हमें बीमारी शुरू हो जाती है हमारे बॉडी से, वो स्ट्रेस की वजह से। किसी का घुटने का प्रॉब्लम आ गया, किसी का गर्दन दर्द कर रहा है, किसी का आंख में प्रॉब्लम आ रहा है, किसी को डायबिटीज हो गया है, ये सारे इसी से होता है, स्ट्रेस की वजह से होता है। हम लोग बोलते हैं ना खाने से होता है, इससे होता है, उससे होता है। कुछ लोग क्या क्या खाते हैं कुछ नहीं होता है उनको, बाहर के कितना खाते हैं। और कुछ कुछ लोग इतने प्रिकॉशंस लेने के बाद भी ऐसे बीमारी क्यों आती है? क्योंकि जो प्रिकॉशंस लेता है वो बहुत टेंशन में प्रिकॉशन ले रहा है। अगर वो रिलैक्स माइंड में प्रिकॉशन लेगा तो उतनी बीमारी नहीं आएगा। लेकिन वो अभी एक पेशेंट था मेरा, उसके बारे में मैं शेयर करता हूँ। वो एक बहुत ही बड़ा ऑफिसर था, मतलब बहुत ही अच्छे पोस्ट में था। तो उन्होंने मुझे पर्सनल हीलिंग के लिए बुलाया था, मैं उनके घर जाता था, उनको हील करता था। तो मैंने देखा बहुत इतना इंटेलिजेंट आदमी, इतना पढ़ा लिखा, और इतनी सारी बीमारियां, इतने दुबले पतले हो गए थे। तो मैंने जब उनसे बात किया तब पता चला ये बंदा इतना प्रिकॉशंस लेने के बाद भी इतने सारी बीमारियां इसके बॉडी में आई कैसे। तब मुझे पता चला, उनकी बातों से पता चला। तो मैंने पूछा सर, मैंने खाली पूछा आप आज क्या खाए। तो उन्होंने बोला आज मैंने 4 आउंस चावल लिया होगा, और एक 4 सेंटीमीटर का पापड़ खाया होगा, और इतना ml पानी पिया होगा। यानी इतना टेंशन में वो ले रहे हैं कि इतना सेंटीमीटर खाना है, इतना आउंस ही खाना है, मतलब इतना टेंशन लेके खा रहे हैं। तब मुझे पता चला इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी कभी कभी हम हमारे फील्ड में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन जब हमारी हेल्थ की बात आती है तो हम बहुत ही प्रिकॉशंस लेते हैं, लेकिन वो टेंशन में लेते हैं। अगर आप रिलैक्स माइंड में लोगे प्रिकॉशंस तो आपको उतना असर नहीं करेगा। और कुछ लोग कुछ भी खाते हैं, तो आप उनको देख के सोचते हैं यार क्या खाता है, कितना पीता है, ये दारू पीता रहता है दिन भर, फिर भी सुबह वो काम पे जाता है। हम तो इतना प्रिकॉशंस लेने के बाद भी थका थका लगता है, हमारा पूरा दिन में एनर्जी नहीं रहती है। तो 99% जो है, 1% आपका कोई फिजिकल रियल प्रॉब्लम हो सकता है। वो जन्म जन्म से, जब बोलते हैं ना जन्म से कुछ हो सकता है, डिफॉर्मिटी। लेकिन मैक्सिमम जो प्रॉब्लम है फिजिकल से ज्यादा हमारा मेंटल होता है। आप दवाई ले, लेकिन आपका माइंड का क्या? माइंड के बारे में कौन? देखो आप दिन भर काम करते हो, आप स्ट्रेसफुल रहते हो, आपको पता भी नहीं चलता कहाँ आप कैसे बैठे हो, कितना स्ट्रेसफुल में बैठे हो। आपके टांग, आपके जो पैर हैं वो कैसे हैं, वो रिलैक्स है कि नहीं है।
है ना। घर में प्रॉब्लम चल रही है, सर आप क्या बात कर रहे हो, आप इतना प्रॉब्लम चल रहा है, आप बोल रहे हो टेंशन में नहीं, रिलैक्स में सॉल्व करो प्रॉब्लम। ऐसे कैसे होगा, रिलैक्स में कैसे प्रॉब्लम होगा। सोरायसिस के पीछे का रीजन क्या है। देखो, किसी बीमारी का रीजन हम नहीं बता सकते, उसके पीछे का रीजन क्या है। अभी किसी ने लिखा है, टाइप किया है, सोरायसिस का रीजन क्या है, लेकिन इसका रीजन क्या है पता नहीं। लेकिन एक सही है कि स्ट्रेस है, हमारा जो स्ट्रेस है वो है। अब ये स्ट्रेस की वजह से आता है। अब ये पैटर्न बनाया हमने इस जन्म का। अब पिछले जन्म के हम बात करेंगे, हमें नहीं बात, हम पिछले जन्म के अब जब बात करेंगे तो वो हमें नहीं मालूम कैसे, क्या रीजन से आया। लेकिन इस जन्म का हम ले लेते हैं एग्जाम्पल में। चलो, इस जन्म में हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न है वो कम से कम अच्छा हो जाए। ओके, तो वो होने के लिए आपको रेकी की बहुत बहुत हेल्पफुल हो। बाकी मोडालिटीज आप यूज कर रहे होंगे, लेकिन इसमें आपको रेकी बहुत हेल्प करेगी। मान लो कोई बोलता है, सर मैं एनएलपी किया और मुझे अच्छा रिजल्ट आया। ओके, तो आप उसको और एनहांस करना चाहते हो तो कीजिए। कोई बोलता है एनएलपी किया सर, मुझे उतना रिजल्ट नहीं आया लेकिन मुझे अच्छा लगता है, तो एनएलपी। सर मुझे मेडिटेशन अच्छा लगता है, सर मुझे चक्रा बैलेंसिंग अच्छा लगता है। तो जो भी अच्छा लगता है, लेकिन आप जो वो स्ट्रेस कम से करते हो तो आपको ज्यादा इफेक्टिव है। तो इतना सिंपल। तो मैंने ये सारा रेकी लेवल 1 का कंप्लीट किया, रेकी 2 का। अब रेकी लेवल 3 के आता हूँ मैं। 3 में आप क्या कर सकते हैं, लेवल 3 में आने के बाद आप दूसरों को सिखा सकते हो, यानी दूसरों को अटेनमेंट दे सकते हो। वो कैसे देना है वो आप सीखेंगे घर में, कैसे किसी को और को देना है, और उनको भी सिखा सकते हो। आस पड़ोस में कैसे सिखाना है, प्रोफेशनल तरीके से कैसे लेके जाना है इसको। सर मैं इसको प्रोफेशनल करना चाहता हूँ, मुझे इसमें करियर बनाना है, तो करियर कैसे बनाना है वो आपको सिखाएं। ठीक है। तो इतना पावरफुल है। अब रेकी लेवल 3 में जब आप दूसरों को सिखाते हो, लेकिन आप खुद प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो आप मत आइए, मत नहीं सिखाइए किसी को। लेकिन लेवल 3 में आपको एक कमिटमेंट लेना पड़ता है कि आप भी डेली करें। आपका खुद का एक्सपीरियंस हो, दूसरों को हीलिंग करके एक्सपीरियंस हो, उसके बाद आप प्रोफेशनल में आइए। अन्यथा आप खुद को हील कीजिए और आप दूसरों को हील कीजिए, काफी। ओके, आपके जॉब से रिलेटेड कोई आपको प्रमोशन चाहिए, या आपको रिलेशनशिप ठीक करना है, तो आप लेवल 3 तक कर सकते हो। लेकिन अगर आपको प्रोफेशनली करना है इसको, तो आप डेली आप हील करना जरूरी। किसी ने लिखा है चक्रा बैलेंसिंग और चक्रा हीलिंग सेम और डिफरेंट। ये वन ऑन द सेम ही है। चक्रा बैलेंसिंग हील होगा तो बैलेंस हो ही जाएगा। जब चक्रा हील हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। ओके, तो हमें उसकी टेक्निकलिटी में नहीं जाना है। टेक्निकलिटी का मतलब क्या होता है, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक लोग बहुत टेक्निकली जाते हैं और बाद में स्ट्रेस लेते हैं और बाद में बोलते रिजल्ट नहीं। टेक्निकलिटी का मतलब क्या हो गया, हमें रेकी को बहुत सिंपल रखना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना। हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड बना जाते हैं एकदम, उसके एकदम डेप्थ में चले जाते हैं, है ना। जैसे कि दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो होता है उनका ड्यूटी होता है इसलिए वो ऐसे, और एक होता है कि हमारी ड्यूटी, हमारा कोई वास्ता ही नहीं उससे, फिर भी हम वैसे। फॉर एग्जाम्पल, साइंटिस्ट है। अब साइंटिस्ट पता करेगा कि एक चींटी के ऐसा क्यों चल रहा है, उसकी बिहेवियर का पैटर्न ये करेगा, है ना। चींटी ऐसा है, चींटी वैसा है। एक बोलेगा आम आम, आम के अंदर कितना फाइबर है, वो साइंटिस्ट का काम है। उसके अंदर कितना प्रोटीन है, वाइटामिन्स है, ये सारा काम क्या है, साइंटिस्ट है। हमारा काम क्या है, आम को तोड़ना और खाना। हमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं, हमें उसका डेप्थ में नहीं जाना। अब बहुत लोग क्या करते हैं,
चक्रा सर, मेरा चक्रा है ना बैलेंस नहीं हो सर, मेरा हार्ट का चक्रा है ना, मुझे लगता है ना एक्टिवेट करना है मुझे। सर मेरा वो चक्रा एक्टिवेट नहीं हुआ है, मुझे है ना कुंडलिनी जागृत करना है। अब जागृत करके करोगे क्या आप? ये कोई नहीं पूछता सर, मैं जागृत करके क्या करना चाहता हूँ ये नहीं पूछते, बट बस जागृत करना है। तो उसकी टेक्निकलिटी में जाता है, मुझे जागृत करना है, मुझे वो एक्टिवेट करना है। सर मेरा ये चक्र खराब लग रहा है मुझे, मेरा वो चक्र। आपको कुछ सोचने की जरूरत है, आप रेकी करोगे आपका चक्रा बैलेंस हो जाएगा। आपको एक्टिवेट करके करना क्या है? आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है या आपको मोक्ष प्राप्त करना है? गौतम बुद्ध एक ही हुआ है, उसके बाद कोई नहीं हुआ है। बहुत लोग बोलते हैं कि हम भी बुद्ध बन सकते हैं, लेकिन कितने लोग बुद्ध बने? लेकिन बुद्ध जी ने जो सिखाया वो यूज कर रहे हैं सब लोग, कोशिश कर रहे हैं और उनको फायदा हो रहा है। लेकिन हम बुद्ध बनेंगे, ये फिलॉसफी तो सही कि हमें बुद्ध बन जाओ, क्योंकि बुद्धा तो एक ही है, उसके बाद कोई नहीं है। उसका यूज करके उनको बेनिफिट हो गया, लेकिन वो लेवल तक कोई नहीं पहुंच पाया। तो कहने का मतलब है हमें ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या चल रही है और उसको सॉल्व कैसे कर, वेदर हेल्थ हो, मेंटल हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, स्पिरिचुअल हो, या हमारा इमोशनल हो। बहुत लोग इमोशनल होते हैं, तो वो इमोशनल को कैसे ठीक किया जाए? मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ। मुझे इंजेक्शन से और ब्लड से बहुत डर लगता था। तब एक बार गया था मैं किसी फ्रेंड के, तो डॉक्टर ने बोला जरा टॉर्च मारना इस ब्लड पे, उसके पाँव में पट्टी लगानी थी। मैं वहीं बेहोश होके गिर गया था, ये बचपन की बात है। उसके बाद मैं जब रेकी किया, और जब रेकी बहुत साल करने के बाद जब मैं दोबारा ऐसा मौका मिला ब्लड देखने का, इंजेक्शन देखने का, तो मुझे कुछ असर नहीं हुआ। और मुझे पता नहीं चला वो डर चला गया, क्योंकि बार बार मैं जब कहीं जाता था मुझे फोबिया था उस चीज का। तो रेकी मेरे ना जानते हुए भी वो चीज ठीक कर दिया था और मुझे पता भी नहीं चला। तो हमें टेक्निकलिटी में नहीं जाना, रेकी अपने आप वो काम कर देगा जो आपको जरूरत है। जब आप रेकी हीलिंग करते हो, रेकी को पता होता है कि आपको क्या चाहिए, वो और वो ऑटोमेटिकली हील करते हैं। तो हमें हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होना नहीं चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। अभी आप तक आपके लाइफ में अभी तक जो भी हुआ है ना एकदम परफेक्ट हुआ है। अब बोलेगा नहीं सर वो मेरा, आप कैसे बोल सकते हो वो परफेक्ट हुआ है? और वो तो आपने आपने थोड़ी झेला है मेरा, मुझे पता है मेरे लाइफ में क्या चल रहा है। आप बोल रहे हो परफेक्ट है, कैसे परफेक्ट? अब कैसे परफेक्ट है मैं बताता हूँ। क्योंकि जो हो चुका है, अब ये आप उसका कुछ कर नहीं सकते। तो आपको बोलना है चलो जो हुआ है वो परफेक्ट हुआ है, तभी आप और भी उसको बेहतर कर सकते हो। अगर आप बोलोगे सर वो परफेक्ट नहीं हुआ है, तो आप उसको बेहतर भी नहीं कर सकते। तो आपको ये लेके चलना है कि अभी तक जो भी हुआ वो आपका एक एक्सपीरियंस था, उस एक्सपीरियंस को लेके आप इस चीज को, आपके लाइफ को और बेहतर कैसे बनाया जाए, ये थॉट होना चाहिए। ये नहीं कि आप पास्ट में ले रहे हो, अरे वो प्रॉब्लम 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 था, आप नहीं जानोगे सर, आप मेरी दिल की बात नहीं जानते। तो इस तरह से आप सोच के बैठोगे। रेकी के प्रिंसिपल्स के 5 प्रिंसिपल्स के बारे में थोड़ा बताइए। ठीक है, प्रिंसिपल्स के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ मैं। तो वैसे तो रेकी के 5 प्रिंसिपल्स हैं, तो एक बताता हूँ आज, बाकी के 4 के लिए हम क्लास में बताएंगे जो क्लास में आते हैं। और बहुत लोगों को रिकॉर्डिंग वीडियोस में मिल चुका होगा, लेकिन आज के बाद कल से क्लास स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो जिसको भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है कल के बैच में। मतलब कल से शुरू हो रहा है नया बैच हमारा, 8 to 9, यानी आज से शुरू हुई, मान लो शुरू ही हुआ है। कुछ लोग ऑलरेडी ज्वाइन है इसी ग्रुप में। लेकिन मैंने ये सोचा है कि जो ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं उसके साथ अगर इस वेबिनार को देखने के बाद और लोग अगर ज्वाइन होना चाहते हैं, तो एक दिन का हमने ये वेबिनार रखा है।
और वर्कशॉप बोल सकते हैं इसको। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है आई विल नॉट गेट एंग्री। रेकी का 5 प्रिंसिपल है, और ये डॉक्टर मिकाओ सुई ने इस प्रिंसिपल को बनाया था। उसका कारण ये था क्योंकि जब डॉक्टर मिकाओ सुई को ये शक्तियां प्राप्त हुई थी, रेकी, तो उन्होंने एक बेगर क्वार्टर है जहाँ भिखारी लोग भीख मांगते हैं, वहां जाके भिखारियों को हील करने लगा था। तो भिखारियों को हील करने के बाद वो लोग सब अपने अपने नॉर्मल लाइफ में आ गए थे, सब लोग अपने जॉब में आ गए थे, कोई भीख नहीं मांगता था। फिर डॉक्टर मिकाओसी कुछ साल के लिए वो जगह छोड़ के कहीं और चले गए हील करने के लिए। जब 2 साल के बाद वो वापस आए तो देख रहे हैं वो भिखारी वापस वहीं पे भीख मांग रहे हैं। तो ये देख के डॉक्टर मिकाओसी को बहुत दुख हुआ, जो भिखारियों को मैंने ठीक किया था वो वापस कैसे भीख मांग रहे हैं। तो कुछ भिखारियों से, यानी बेगर से, उन्होंने बात की, बोला कि आप लोग सब ठीक थे, वापस भीख क्यों मांग रहे हैं? तो वो बेगर बोला, नहीं सर, हमें यही ठीक है, ये लाइफ ठीक है, हमें कोई अच्छा अच्छा नहीं बनना है, हमें भीख मांगते ही अच्छा लगता है, नौकरी वोकरी में बहुत टेंशन है, भीख मांगना है अच्छा लगता है। तब इनको पता चला कि रेकी किसी को फ्री में नहीं देना चाहिए, उसी को दो जो मांग रहा है। किसी को फ्री में आप कोई भी चीज देते हो तो उसका वैल्यू नहीं रहती। जैसे शुरुआत में हमसे होता था, हम जब रेकी सीखे थे हम बहुत खुश होते थे, तो हम किसी को कन्विंस करते थे, आर्ग्यूमेंट हो जाता था, हम स्ट्रेस में आ जाते, क्योंकि सामने वाला इतना पावरफुल होता था नेगेटिव में, और हमारे पास तभी शब्द नहीं थे, नए नए सीखे थे, तो हमें वो एकदम नेगेटिव कर देते और हम नेगेटिव हो जाते थे। फिर भी हम कोशिश करते रहते, फिर भी हम बोलते थे सीखो सीखो आप, बहुत बढ़िया है ये है, तो वो इतना नेगेटिव कर देते हैं कि जितने पॉजिटिव एनर्जी होता है वो उतना डाउन हो जाता है। तो कुछ लोग नेगेटिव होते हैं, काफी बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनसे दूर रहे। अगर आपको लगता है सही जवाब नहीं दे सकते हैं उनको, बिना आर्ग्यूमेंट के अगर आप सही जवाब नहीं दे सकते हैं तो वहां से आप निकल जाए। अगर आपको लगता है कि आप कन्विंस कर सकते हो, आप ज्यादा पावरफुल है, तो आप कन्विंस कीजिए, अन्यथा कोई वरी करने की जरूरत। ये भी एक प्रिंसिपल है, आई जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट वरी, जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी एंग्री। तो डॉक्टर मिकाओसी ने फ्री देना बंद कर दिया, उन्हीं को देंगे जिनको जरूरत है। और उन्होंने 5 प्रिंसिपल्स निकाले थे, उसमें से जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट गेट एंग्री। तो आज के दिन में गुस्सा नहीं होगा। अब बहुत लोगों को बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाता है, और यही कारण है घर में कलेश होने का। जब पति कुछ बोलता है तो पत्नी को गुस्सा आता है, और वाइस वर्सा, उल्टा हो जाता है। कभी कभी दोनों को गुस्सा आता है और लड़ाई हो जाती है, महाभारत युद्ध हो जाता है घर में। कभी बच्चे हमारे नहीं सुनते तो हमें गुस्सा आ जाता है, कभी कोई चीज हमारे हिसाब से नहीं चलता है तो हमें गुस्सा आ जाता है। अब प्रिंसिपल में ये बोला है कि जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट गेट एंग्री, अगर आप बोल के अगर निकलते हो घर से, तो आप अननेसेसरी गुस्सा नहीं होता। अभी देखो, 2 प्रकार के गुस्सा है। एक गुस्सा होता है जब आप बच्चों को डांटते हो, लेकिन वो स्ट्रेसफुल नहीं होता है, आपको पता है कि वो अगर गिरने जा रहा है, कुछ मस्ती कर रहा है, मारा फाइटिंग कर रहा है, तो आप डांट लगाते हो गुस्से में, लेकिन उस गुस्से में स्ट्रेस नहीं होता है। कभी कभी ऐसा गुस्सा होता है जो आपको पता है बहुत स्ट्रेसफुल कर देगा, मतलब पूरा दिन आपका खराब हो जाता है। इसीलिए जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट एंग्री, तो आपको पता होना चाहिए कि जरूरी है या नहीं। तो ये बाय प्रैक्टिस होगा जब आप इस प्रिंसिपल का यूज करो। तो एक प्रिंसिपल है जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट गेट वरी। अब वरी इतना आसान है बोलना कि जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट गेट, बट ये क्या पॉसिबल है? बिना चिंता का कोई है? वो वरी तो करता ही है, नेचुरल है। आप कितना भी कोशिश करो कि नहीं भाई आज, और क्या बोलते हैं उसको, सर्दी गर्मियों की तरह है, तो कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी खुशी कभी गम, तो ये तो हमारा लाइफ का पार्ट है, इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि आज मुझे गर्मी अच्छा नहीं लगता है इसीलिए मैं अब सिर्फ ठंडी इलाकों में रहूंगा, है ना?
और या तो मुझे ठंडी पसंद है, पसंद नहीं है तो मैं सिर्फ गर्मी इलाकों में रहूंगा। तो दोनों में आप एडजस्ट कर लेते हो। क्या करते हो आप, जब गर्मी आएगी तो आप क्या करते हो, एसी लगाते हो या अच्छा बढ़िया सा पंखा या कूलर ले लेते हो। और अगर आप को ठंडी लग रही है तो आप अपना बढ़िया सा जैकेट, बढ़िया सा ब्लैंकेट वगैरह आप उसको तैयार करते हो। तो ये जो क्या है, एसी और ये ब्लैंकेट वगैरह क्या है, ये टूल है। आप ये नहीं बोलते मैं भाग जाऊंगा, अभी गर्मी है तो मैं भाग जाऊंगा। तो सुख दुख की तरह है। बहुत लोग बोलते हैं दुख में झेला नहीं जा रहा है ना। तो ये तो आने ही है। बट आपके पास टूल है क्या? जब आपके पास दुख आ रहा है तो क्या आपके पास कोई टूल है? अगर टूल है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, तो इस्तेमाल करके आप उसको कम कर सकते हो। ठंडी को हम बंद नहीं कर सकते, हम उसका कम कर सकते हैं। गर्मी को हम पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं उसको। या फर्स्ट सेकेंड लेवल का अलग अलग अटेनमेंट होता है। तो उस तरह से रेकी आपके पास एक टूल है। जब कोई आपको लग रहा है कि आप ये आने वाला झटका जो बड़ा लगने वाला है, आपको पहले ही पता है कुछ बड़ा हो आने वाला है, क्योंकि आपने इतना तो प्रॉब्लम क्रिएट कर चुका है। अब उसको ठीक करना है तो टूल यूज करना, और टूल है रेकी। हाँ, ये सारा इसमें कवर हो जाएगा। रिलेशनशिप है, जॉब है। रिलेशनशिप में एक क्लियर करता हूँ, रिलेशनशिप का किसी ने पूछा है। तो रिलेशनशिप का हील कैसे होता है, दोनों तरफ से आना चाहिए। देखो, एनर्जी अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, है ना। जैसे कि आप देखते हो कि एक ब्लैक मैजिक भी होता है। बहुत लोग जानते होंगे ब्लैक मैजिक होता है, वशीकरण कर लेते हैं किसी को। अभी एक शैतान मूवी आया था, तो उसमें दिखाया था वो वशीकरण करते हैं। तो वो ब्लैक मैजिक वाला होता है, एनर्जी होता है। तो मैं ये क्लियर करता हूँ, रेकी इज वेरी प्योर एनर्जी, इसमें कोई ब्लैक मैजिक नहीं है। अब आप किसी को सोच रहे हैं कि रिलेशनशिप से आप किसी को अपने वश में करोगे, तो ये रेकी से नहीं होगा। रेकी आपका ये डिजायर फुलफिल ही नहीं करेगा। रिलेशनशिप को आप हील कैसे कर सकते हो, जब दोनों पार्टी आप रेडी हो। ये भी बोल रहा है कि जैसे कि हस्बैंड एंड वाइफ में झगड़ा हो रहा है, और वाइफ बोल रहा है कि मुझे रिलेशनशिप ठीक करना है, और हस्बैंड भी बोल रहा है मुझे रिलेशनशिप ठीक करना है, लेकिन पता नहीं क्या है, झगड़ा हो जाता है। हाँ जी, आज अटेनमेंट मिलेगा। फर्स्ट लेवल का है ना, ग्रुप अटेनमेंट दे दूंगा मैं। ठीक है। अब क्या होता है रिलेशन, तो दोनों का जरूरी है। रिलेशनशिप में दोनों का मिलना जरूरी है, तब ब्रेक ही काम करेगा। लेकिन आप कोशिश कर सकते हो अकेले भी। अगर उसके मन में कहीं ना कहीं है कि मुझे ठीक होना है, लेकिन उसके मन में डिसाइड कर लिया कि नहीं, अब इस व्यक्ति के साथ मुझे रिलेशनशिप ठीक ही नहीं करना है, और आप रेकी हीलिंग दे रहे हो, तो वर्क नहीं करे। लेकिन कहीं भी 1% भी है कि हाँ इस व्यक्ति के साथ मुझे रहना है, तो वो वर्क करेगा रिलेशनशिप, अन्यथा नहीं करेगा, क्योंकि दिस इज नॉट अ ब्लैक मैजिक। हाँ किरण जी, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, अगर आप ग्रुप में हो, किसी ग्रुप में, तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ओके। तो ऑलमोस्ट सारे मैंने कवर कर लिया है। अभी आप लोग सब क्या करो कि एक 10 मिनट्स सब लोग अपने आंखें बंद कीजिए, और मैं अभी एक ग्रुप अटेनमेंट दूंगा। आप अगर हाथ जोड़ के बैठना चाहते हैं ऐसे बैठिए, कोई अगर ऐसे मुद्रा में बैठना चाहते हैं मुद्रा में बैठिए, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे। चेयर में बैठना चाहे तो चेयर में बैठिए। मैं अपना वीडियो ऑफ करूंगा। मैं यहाँ कुछ प्रक्रिया करने जा रहा हूँ, जो आप भी करोगे जब आप थर्ड लेवल सीखोगे। और लेवल 1 का अट्यूनमेंट दे देता हूँ मैं आपको। ठीक है। तो एक 10 मिनट के बाद मैं आपसे दोबारा मिलूंगा। तब तक आप अपना जो भी पोजीशन है
आप हाथ जोड़ के बैठ सकते हैं, और इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं उनको मैं अट्यून करूँगा। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद।
ओके, थैंक यू। अभी आप अपने आँख खोल सकते हैं। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? क्या आप अपना एक्सपीरियंस टाइप करके शेयर कर सकते हैं? थैंक यू। चलो, मैं आपको कुछ लोगों को मौका दूंगा बात करने का। कुछ लोगों से मैं बात करूंगा, अपने प्रॉब्लम्स भी लूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो अभी ये फर्स्ट लेवल है। अब आप अपना अपने आप को हील कर सकते हो। मैं आपको चैट बॉक्स में करिश्मा जी का नंबर देता हूँ। तो ये इसका वीडियो किसी को चाहिए या कोई ज्वाइन करना चाहता है, पेमेंट डिटेल सारे उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। तो मैं आपको टाइप कर देता हूँ उनका नंबर। फर्दर कोई भी क्वेरीज है, कुछ पूछना है, कुछ, उनसे कांटेक्ट कर लीजिए आप। कल से स्टार्ट हो रहा है। मैं करिश्मा जी को ही देता हूँ उनका माइक। म्यूट करता हूँ, अनम्यूट करने के लिए बोलता हूँ उनको। हाउ टू यूज एट्यून। सर। हाँ। जी सर। हाँ, आप अपना नंबर ग्रुप में टाइप कर दीजिए। तो या आप बोल सकते हैं, जिसको लिखना है लिख सकते हैं। या सबके पास होगा ही इनका नंबर। इन्होंने हाँ, मैं बोल देती हूँ। हाँ, बोल दीजिए। मैं एक मिनट, मैं टाइप कर देता हूँ, है ना? आप बोलते जी जाइए, सर। 1 मिनट। हाँ, एक मिनट सर। 7 5 7 5 1 मिनट, 1 मिनट, 0। 1 मिनट, हाँ एक। 1 मिनट। हाँ जी सर। हाँ, बोलिए। 7 5 7 5 0 9 0 9 2 1 2 1 0 2 0 2 5 5। 5 5। तो मैंने भेज दिया है ग्रुप में। जी सर। तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इसका रिकॉर्डिंग के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप बाकी डिटेल्स, ज्वाइनिंग की डिटेल्स भी देख सकते हैं, है ना? ज्वाइनिंग फीस है 15 डेज की क्लास है। और 3000 रुपीज है। नॉर्मली तीनों लेवल जो है, जो सिखाते हैं, वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन क्योंकि ये फर्स्ट बैच है, इसीलिए नया बैच है, तो आप लोगों को बहुत ही रीजनेबल। बहुत लोगों ने अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बता रहे थे, लेकिन उनको करियर स्टार्ट करना था। तो जो ऑलरेडी रेकी का अगर आप इंक्वायरी करोगे तो काफ़ी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी स्ट्रेसेस और ये, या 3A और 3B दोनों सिखाएंगे। आपको दूसरों को एट्यून कैसे करना है ये भी सिखाएंगे आप, ताकि अपने फैमिली मेंबर्स को भी। देखो, ये बहुत इनवैल्यूबल है ना? इसका कोई वैल्यू नहीं। हम ये नहीं बोल सकते कि ना इसका 3,000 है या 15,000 है या 20,000 है, लाख है। इनवैल्यूबल है। इसका कोई मूल्य नहीं। अगर आप सीखोगे, आप दूसरों को सिखाओगे घर में, तो मतलब कितना तो पैसे आप बचा लोगे बीमारियों से उनको, फैमिली। जितने हम डॉक्टर को देते हैं, जितने हमारा डॉक्टर पे खर्चा होता है ना, पूरा फैमिली मेंबर को आप बचा सकते हो। और आप अपने आप को भी बचा सकते हो बहुत सारी बीमारियों से। जी जी जी। आप दूसरों को भी सिखा सकते हो। यही तो मैं कह रहा हूँ, आप दूसरों को भी सिखा सकते हो। ठीक है। तो अभी जिस जिसको भी बात करना है, किसी की प्रॉब्लम्स है, उसको हम
कैसे ठीक करेंगे उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, एक दो प्रॉब्लम लेते हैं हम। चलो आलोक जी ने बोला है, पहले आलोक जी से शुरू करते हैं। ओके। हेलो सर, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। सर, मुझे ये पूछना था कि अभी मेरे को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन मैं प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं पूछ रहा था। ये जो अगर बैच में कभी कभी मिस हो गया सर, तो मैं क्या करूँगा? क्योंकि क्या रिकॉर्डिंग होता मिलती है, है, आप आपको बैच की रिकॉर्डिंग मिल जाती है। नहीं जैसे अट्यूनमेंट का दिन मिस हो गया तो उस तरीके का। नहीं नहीं, अट्यूनमेंट का दिन ये अभी मैंने ग्रुप किया है। क्लास में आने के बाद सबका इंडिविजुअल अट्यूनमेंट अलग सा होता है, सबका अलग जी अलग सर। टाइम होता है। नहीं सर, वो क्या है कि कभी मिस हो गया सपोज, तो फिर नहीं, क्या करूँ? अट्यूनमेंट क्लास में नहीं होता है, आपका अलग टाइम दिया जाएगा। ठीक है ठीक है, क्योंकि सर मैं आपके फर्स्ट डे में था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया। एक्चुअली मैंने करा नहीं है, मेरी गलती थी फर्स्ट हाँ डे हाँ में। लेकिन आपने बहुत अच्छे से समझाया, तो मैं फर्स्ट डे का जो भी है वो तो जब होगा सब होगा। इसमें मैं चाहता हूँ कि ज्वाइन करके आपसे, बिकॉज आपने काफी कम रेट में रखा है एक्चुअली। हाँ। क्योंकि अभी जॉब नहीं है तो बहुत अच्छा है, मतलब मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मिस हो गया तो फिर रिकॉर्डिंग तो है। रिकॉर्डिंग है। और जी सर। अटेनमेंट का सबका इंडिविजुअल अटेनमेंट होगा, सबका अलग अलग अटेनमेंट होगा। जी सर, ओके सर, थैंक यू सर, बस इतना ही ठीक है। था। हाँ। और कौन है? थैंक यू सर। अमी, अमी टैंक। हाँ जी सर। हाँ, पूछिए। मुझे सर ये पूछना था कि मैंने 3 तक रेकी सीखा है, पर अभी मैं प्रोफेशनली मैंने अभी शुरू शुरू नहीं किया है। पर मेरे पास एक प्रॉब्लम आई है, तो मैं उसको कैसे हील करूँ मुझे वो समझ नहीं आ रहा था। क्या मैं आपको केस डिस्कस कर सकती हूँ? क्या प्रॉब्लम है आपकी? मेरे जो क्लाइंट है ना, उसका प्रॉपर्टी का इश्यू चल रहा है। वो कोर्ट में, मतलब उसका डेट चलता ही रह रहा है, अभी उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। आप रेकी प्रोफेशनल रेकी टीचर हो? नहीं 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 नहीं, रेकी टीचर नहीं हूँ, मैंने सिर्फ 3 तक सीखा है अभी। अच्छा अच्छा। आपका क्लाइंट है? हाँ, क्लाइंट है, अभी रिलेटिव आप में हो रहा है, तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ अभी। आप उनको चार्ज कर रहे हो प्रॉब्लम सॉल्व करने के नहीं, लिए? अभी चार्ज नहीं कर रही हूँ, अभी चार्ज नहीं कर रही हूँ। मैंने नहीं उसको बोला है कि मेरी जगह पे छोटे छोटे बच्चों को खिला देना कुछ। ना, कोई फायदा नहीं। चार्ज करना पड़ेगा उसके लिए कंपलसरी? हाँ, वो आपको पैसा देगा, आप वो एक्सचेंज लोगे, तभी जाके ये वर्क करता है। जैसे मैंने बताया रिलेशनशिप में ना, एक बोलता है ना ट्राई हाँ कर ले। आपने सलाह दे दिया और मैं ट्राई कर लेता हूँ, चलो देखता हूँ, तो उसका मन नहीं है, उसका विश्वास नहीं है। लेकिन वो बोलता मैं देखता हूँ यार, है ना, तो अब काम नहीं करेगा। हाँ उसका मन होना चाहिए, वो आपके पास आना चाहिए, हो ना। और आप, कि आपके जो भी आप जो बताते हो उसके ऊपर सरेंडर होना चाहिए। अगर वो सरेंडर नहीं होगा तो काम नहीं करेगा। ओके। क्योंकि ये कोई ब्लैक मैजिक है नहीं कि आप उसका कुछ कर हाँ दिया है ना। और ब्लैक मैजिक ज्यादा दिन टिकता नहीं, वो हमें वापस रिटर्न ही आ जाता है। ओके। तो रेकी को पता होता है कि क्या करना है क्या। ओके सर, थैंक हाँ, यू। थैंक यू। और कौन? पूनम जी बात करना चाहती हैं? पूनम जी, हाँ जी पूछिए। सर। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सर जी, मैंने है ना 3A तक सीखा है। मुझे मास्टर्स लेवल का जो 3B होता है, एज हाँ अ हाँ मास्टर मुझे यूज करना है रेकी। हाँ मैं लास्ट 6 मंथ से रेकी यूज कर रही हूँ कंटिन्यू। हाँ एंड मुझे रिजल्ट्स भी अच्छे मिल रहे हैं उसमें। अब हाँ। मैं इसे है ना एज अ प्रोफेशन आगे बढ़ाना चाहती हूँ। तो क्या आप हमें 3B खाली सिखा पाएंगे? नहीं नहीं, ये सिर्फ 3B नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा ग्रुप के साथ होगा ना। अलग सा तो देखिए, मेरा जो अलग है इंडिविजुअल चार्ज है, अगर आपको अलग सा अलग सीखने का, वो मैं 25,000 लेता हूँ। जैसे कोई बोलता है 1 to 1 सीखना है, हाँ। मुझे ग्रुप में नहीं सीखना है, तो दैट कॉस्ट 25,000 रुपीज। ओके। हाँ। और अभी ये जो ग्रुप में चल रहा है उसमें आप 1 से लेके 3A B तक सब सिखाने वाले, राइट? यस यस यस। ओके। तो इसका है ना लाइक जो मटेरियल रहेगा, स्टडी मटेरियल, वो सारा कैसे मटेरियल, मिलेगा? सारे नोट्स, सारे सब कुछ मिलेंगे आपको। नहीं, वो ऑनलाइन मिलेंगे ना सारे? जी जी जी, सारे ऑनलाइन मिलेंगे। एंड सर्टिफिकेशन जो होगा वो? वो भी ऑनलाइन होगा।
ओके, तो आप वो मतलब भेजेंगे उसको, हमको डाउनलोड करवा के फिर प्रिंट या निकलवाना है? अलग सा चाहिए, अगर कुरियर में चाहिए, प्रिंटेड चाहिए तो उसके चार्जेस अलग होंगे। वो आप जब सीखने आएंगे तब मैं आपको बता दूंगा क्या चार्जेस होंगे। ओके श्योर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। और कोई कोई प्रॉब्लम के बारे में पूछना चाहता है तो अपने आप को अनम्यूट कर सकता है। सर एक हीलिंग मेरे पास फिलहाल चल रही है, हाँ, उसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है कि लाइक डाउजिंग मुझे आती है, तो मैं डाउजिंग मॉडलिटी भी यूज करती हूँ उसमें। ठीक है। सो उस वजह से है ना, मुझे इतना पता चला है कि सामने वाला है ना एक इंसान को चीट कर रहा है, बट वो हाँ, इंसान उसके ऊपर अंधाधुंध फेथ रख रहा है। तो हाँ। उसको हील करने में है ना प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज पेड हीलिंग है, नो डाउट वो पेड हीलिंग कर रही हूँ मैं। हम्म। बट सामने वाले को है ना, कैसे मैं बताऊँ कि उसकी हकीकत क्या है? हम्म। जो सच है वो बता दो ना। नहीं, बट वो सुनने के लिए तैयार नहीं है ना, तो हीलिंग के थ्रू उसे समझाना है। सो इट इज लाइक क्राउन चक्र, थर्ड आई एंड रूट। देखिए, जो है उनको फैक्ट बता दो। आप बट वो सुन हीलिंग नहीं रहे ना, प्रॉब्लम वही है ना, सुन नहीं रहे। शी इज सुन ट्रस्टिंग नहीं हिम अ लॉट। सुन नहीं रहे तो अभी क्या कर सकते हैं ना। तो हीलिंग कि के वो माध्यम से नहीं हो सकता? सुन नहीं रहे हैं तो आप टेंशन मत लो। आप उनको बोल दो आप सुन नहीं रही है, आप सरेंडर हो जाओ, पहले मैं जो बोलता हूँ उसको सुनोगे तभी ये वर्क करेगा। नहीं, ये कोई और करवा रहा है उसके लिए कि उसे समझ आ जाए ये बात। ना ना, वो जब तक आपके ऊपर सरेंडर नहीं होगा उसके बाद ही आप उसको हीलिंग दोगे। आप उसको कोई टास्क दोगे और वो टास्क में वो समझ नहीं आ रहा है तो वो आपके प्रति सरेंडर नहीं है। तो आप अगर उसको माइंड टू माइंड हीलिंग देंगे तो भी उसको बात समझ में नहीं आएगी। आप अगर माइंड टू माइंड हीलिंग भी देंगे ना हाँ। तो भी उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कृष्ण जी ने क्या बोलते हैं, धृतराष्ट्र और दुर्योधन को भी बहुत समझाया था। उसको जी जी। विराट रूप दिखाने के बाद भी समझ में नहीं है। वो बोला नहीं, मेरे को तो मैं मेरे को तो युद्ध ही चाहिए। समझाया था उसको, नेगोशिएशन करने के लिए गए थे, लेकिन युद्ध तो होना ही था। उसको इतने समझाने के बाद भी वो नहीं माना। तो देखो, पहले सरेंडर होना जरूरी है। इन शॉर्ट इसमें हीलिंग काम नहीं करेगी जब तक वो सामने वाले को है ना बताना ही चले कि उस चीज हाँ, के लिए उसे हील कर रहे हैं। उसको आपके मॉडलिटी पे रेस्पेक्ट ही नहीं है। आप बोल रहे हो वो सुन ही नहीं रहे। आप नहीं नहीं सुनोगे तो नहीं, आप वो उसको उसकी फैमिली मेंबर उसे बोल रहे हैं, उसकी फैमिली को ट्रस्ट है, वो है ना उसके लिए ही रेकी करवा रहे हैं। बट उस इंसान को पता नहीं है, इट इज हिडन रेकी इन शॉर्ट। हाँ, नहीं नहीं, वो कोई भी चीज में सरेंडर होना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई मॉडलिटीज में जाते हो सीखना तो सरेंडर इज द फर्स्ट थिंग। किसी से भी ओके। आप किसी को सजेशन, अभी अभी नॉर्मली आप किसी को भी सजेशन दोगे वो मानेगा नहीं। लेकिन कोई पे करेगा और आप जो बोलोगे वो मानेगा, तभी काम करेगा। अभी आपने कितना वो भी अच्छा चीज बोलोगे वो नहीं मान रहा है। नहीं नहीं, पर इसमें है ना मेरा केस कैसा, ये हिडन रेकी है, सामने वाले को पता नहीं है कि उसको रेकी की जा रही है, उसके फैमिली मेंबर्स करवा रहे हैं, उनको फेथ है रेकी में। नहीं नहीं नहीं, उनको बोलना उनका भी जरूरी है। उनको आपसे बात करना बहुत जरूरी ओके ओके, इन शॉर्ट वन टू वन उससे बात करना जरूरी है, है। फिर ही बिल्कुल हीलिंग काम करेगी। बिल्कुल, उनसे वन टू वन बात करके उनको काउंसलिंग करने के बाद, वो रेडी होने के बाद, उसको उनको समझाने के बाद ये कैसे वर्क करता है, कैसे वर्क नहीं करता है, ये सारी चीज समझाने के बाद जब वो बोलता है हाँ मुझे हीलिंग चाहिए, तब काम करेगा। और ओ, अगर वैसे काम करना है जैसे कि आप चाह रहे हो, जैसे कि आप चाह रहे हो, तो वैसे भी आप कर सकते हो, प्रोवाइडेड यूनिवर्स उसके लिए रेडी है कि नहीं। अगर यूनिवर्स सोच रहा है कि व्हाट यू आर डूइंग इज करेक्ट तो आपको वो ग्रांट करेगा, अन्यथा वो ग्रांट नहीं करेगा। ओके। वर्क तो कर सकता है, आप ट्राई कर सकते हो, ये नहीं कि ट्राई नहीं कर सकते। लेकिन ज्यादा वर्क तब करेगा जब वो आपके ऊपर सरेंडर होगा। और आप ऐसा ट्राई कर सकते हो, आप बोल सकते हो यूनिवर्स जो भी बेस्ट हो आप कर दीजिए, तो यूनिवर्स के हिसाब से जो इन बेस्ट। शॉर्ट यूनिवर्स में एक प्रेयर भेजनी है उसके लिए। हाँ, तो यूनिवर्स को जो बेस्ट लगेगा, लगता है कि ठीक करना है इनका तो ठीक कर देंगे।
अन्यथा वो बोलेंगे नहीं, ही इज वेरी स्टबर्न, अब उसको और थोड़ा सा पनिश करता हूँ, ओके ओके, उसको थैंक और यू थोड़ा सर। सिखाते। ओके, थैंक यू। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करता हूँ मैं, और कोई नहीं है शायद, बाकी किसी को और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, हाँ हाथ रेज कर सकते हैं या अपना माइक अनम्यूट कर सकते सर मैं रघुनाथ बात कर रहा हूँ। हैं। हाँ बोलिए। सर इसमें क्रिस्टल यूज होता है सर रेकी में? रेकी में क्रिस्टल की जरूरत नहीं है, लेकिन आप क्रिस्टल अगर यूज करते हो तो आप दूसरों को हील कर सकते ओह, हो, यानी उसको और चार्ज कर सकते हो क्रिस्टल से, हम्म, रेकी को उसको एनर्जाइज कर सकते हो। हम्म, ओके मैंने जैसे बताया कोई भी मॉडलिटी में आप इसको फिट कर सकते ओके, हो। थैंक यू। तो मिलते हैं फिर। टाइमिंग है कल का क्लास का 8 to 9 है, और जिन जिन को भी ज्वाइन करना है करें, और मैं इसी के साथ क्लास एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, एंड आप लोगों के पेशेंस के लिए थैंक आपने। यू सर। ग्रेटिट्यूड सर, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू ग्रेटिट्यूड।